ये सब तुम्हें मजाक लग रहा है? मेरे इमोशंस, मेरी फीलिंग्स, मेरे प्यार का मजाक बना कर रख दिया तुमने। तुम परी नहीं बल्कि पार्वती हो। सिर्फ नाटक कर रही हो। किस चीज के लिए? वो प्रॉपर्टी के पेपर साइन करवाने के लिए। इसीलिए ना तुम्हारा नाटक अभी के अभी बंद कर दूंगा मैं। जाके सबको बताने वाला हूँ तुम दोनों का सच। मिस्टर बाजवा प्लीज हाथ छोड़ो। मिस्टर बाजवा रुक जाइए, मेरी बात सुनिए। हाथ छोड़ो। मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ मिस्टर बाजवा, मैं ये सब आपके लिए कर रही हूँ, आपके परिवार के लिए कर रही हूँ। माना कि हम जो कर रहे हैं वो सच नहीं है पर गलत भी नहीं है। मैं ये भी मानती हूँ कि नीति जो कर रही थी वो गलत कर रही थी, लेकिन अभी जो कर रही है सही कर रही है, सबकी भलाई के लिए कर रही है। इसमें हमारी भलाई कहाँ से आ गई? इसमें आप सबकी ही भलाई है। ट्रस्ट में मिस्टर बाजवा, अगर ये नहीं किया तो आप सबको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। नीति के साथ साथ आप सबको, उनको भी जिनका कोई कसूर ही नहीं है। तुम्हें आइडिया भी है कि तुम कितनी बड़ी गलती कर रही हो। गलत है ये। नहीं, जो गलत हो चुका है उसे सही करने के लिए यही एक रास्ता है। लेकिन गलत को सही करने के लिए खुद गलत होना ये पाप है। इट्स नॉट राइट। आप खुद भी जानते हैं कि यहाँ ऐसा कोई नहीं है जो सही हो। हर किसी ने गलतियाँ की है, नीति ने भी की है। परिणीति के आने वाले एपिसोड में एक अलग ही ट्विस्ट देखने को मिलने वाला है। भाई यहाँ पर फाइनली पार्वती परी बनकर आ गई है और ये पता है किसने बोला है? नीति ने। तो भाई पहले ये बात कर लेते हैं कि जो मेरा ब्लॉग है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वीडियो दिया हुआ है, जाके सब्सक्राइब करिए चैनल को रूप्स ब्लॉग के नाम से। देखिए मैंने वैलेंटाइन पे क्या कुछ किया। मैंने वैलेंटाइन पे भाई मुझे जिसे गिफ्ट देना था उसने मुझे दिया कि नहीं वो देखिए पहले आप जाके। और ये स्विगी के संग क्या कुछ हो गया उसके लिए तो आपको वीडियो देखना पड़ेगा। तो जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सब्सक्राइब करिए चैनल को, कमेंट करिए और लाइक भी करिएगा। तो भाई हम बात कर रहे थे परी की। अब होता यह है कि नीति भाई हाथ पैर जोड़ती है परी के कि भाई तुम आ जाओ, और किसी तरीके से यहाँ पर उसको तो ये लग रहा है कि पार्वती है ना, तो बोलती है कि पार्वती तुम आ जाओ और परी बनकर आना, और नहीं तो भाई मेरे को बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। हाथ जोड़ रही है, पैर छू रही है। और परी यही तो चाहती थी कि नीति उसके हाथ पैर जोड़े और यहाँ पर उससे भीख मांगे भाई मदद की, और वही हो रहा है। अब वो बोलती है कि भाई तुम किसी तरीके से परी बनकर आना और यहाँ पर गुरप्रीत की जो जमीन है ना उस पर साइन कराने हैं। अब हुआ ये था, वो अपनी पूरी बात बता देती है कि भाई गुरप्रीत की मैंने किसी तरीके से साइन करा लिए थे और उसी केस में उसने फंसवा दिया है यहाँ पर, तो अब तुम्हें सिर्फ परी बनकर आना है। अब उसको तो मौका मिल जाता है परी को। अब भाई परी वाकई में परी बनकर आ गई है और हम देख रहे हैं कि सब लोग घर वाले इतने खुश हो रहे हैं। परी सूट वगैरह पहन के आई है और बिल्कुल वैसे ही आई है जैसे परी रहती थी, वैसे ही बात कर रही है। अब यहाँ पर ताईजी और गुरप्रीत पूछ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ थी इतने दिन से, तो वो यही बोलती है कि आपको बताया नहीं नीति ने कि मैं कहाँ थी, मैं तो यहीं पर थी इन लोगों के सामने। इन लोगों ने आपको बताया ही नहीं कि मैं कहाँ कैसे क्या कर रही थी। अब भाई नीति को कहीं ना कहीं शक हो जाता है। नीति को तो ये लग रहा था कि भाई ये पार्वती है, और वो बोलती भी है कि तुम पार्वती हो ना, परी नहीं हो ना। लेकिन वो जिस तरीके से बातें कर रही है बिल्कुल परी लग रही है। और यहाँ वो बोल भी रही है कि भाई इन लोगों ने तो मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, आपको ये गुरविंदर और यहाँ पर दिलजीत नीति इन लोगों ने बताया ही नहीं कुछ भी। बेबी ने नहीं बताया कि भाई इन्होंने मेरे संग क्या कुछ किया था। अब ये सुन के तो घर वाले बहुत शौक हो गए, स्पेशली यहाँ पर जो नीति थी उसके तो होश ही उड़ गए। नीति को तो ये लग रहा था कि पार्वती है, परी बनकर आएगी, नाटक करेगी और यहाँ पर गुरप्रीत से साइन करा लेगी, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही हो जाता है। यहाँ तो थप्पड़ की थप्पड़ भी मार देती है नीति को, और वो नीति को बोलती है कि तेरी हिम्मत कैसी होगी मेरी माँ को जेल भेजने की, तू क्या सोच रही थी कि मैं नहीं आऊंगी लौट के, और मैं लौट कर आ गई हूँ, जिंदा हूँ। और अब देखते हैं नीति क्या करेगी। नीति को अभी भी यही लग रहा है कि पार्वती है और यहाँ पर नाटक कर रही है ज्यादा, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी वो परी की बातें बताने लगती है, क्योंकि ये तो सिर्फ परी को ही पता था ना कि इन लोगों ने धक्का देके उसको मारा था, किस तरीके से यहाँ पर ये इतने अच्छे दोस्त थे, बचपन की बातें करने लगती है, तो यहाँ कहीं ना कहीं नीति को शक तो हो रहा है। पर अब देखते हैं कि जब राजीव को ये पता लगेगा कि परी नहीं पार्वती है तो कितना गुस्सा करेगा। हाल फिलहाल तो उसको लग रहा है कि परी है, गले वाले मिलने लगेगा, बहुत अच्छी तरीके से मिलेगा। और यहाँ पर अब देखेंगे कि जैसे यहाँ पर नीति बता देगी कि परी नहीं पार्वती है, तो उसका गुस्सा फूट जाएगा उसके ऊपर और बोलेगा तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी परी की जगह लेने की, तुम जानती भी हो ना कि मैं परी से कितना प्यार करता हूँ, और तुम ऐसे कैसे झूठ बोल सकती हो कि तुम पार्वती नहीं परी हो। यहाँ पर भाई परी समझाने की कोशिश कर रही है कि मैं सिर्फ आपके लिए ये सारी चीजें कर रही हूँ कि आपको जो गुरप्रीत पर इतना बड़ा इल्जाम लगा था ना उसको कैसे हटाया जाए। तो यहाँ पर अब देखते हैं कि राजीव को वो क्या कुछ बताती है जाके, क्या वो सच बता देगी कि वाकई में वो परी है पार्वती नहीं है, और यहाँ पर नीति ने उसको किस तरीके से मारने की कोशिश की थी।